नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 47 करेंगे, जिसकी तिथि है 21 अक्टूबर 2020। बच्चों, हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उसी की आज ये वर्कशीट में हम लोगों को पुनरावृत्ति करनी है, उसी का रिवीजन करना है। ठीक है, हमने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की पहले कार्यपत्रक में, और इस बार हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की पुनरावृत्ति। चलिए तो करते हैं। आज इस वर्कशीट में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, आप ये चित्र देखिए आपकी कविता का। राम लक्ष्मण और परशुराम जी आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, एक भव्य भवन का चित्र है। चलिए आप देख लेते हैं इसके प्रश्न। देखो बच्चों, आज प्रश्न आपके लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, क्योंकि जैसी एज पर रिक्वायरमेंट आपको आंसर लिखने हैं। क्योंकि आपका रिवीजन है तो आपको एट योर बेस्ट रहना है, अपने सबसे अच्छे पे, है ना। तो अब क्योंकि जब तो आप पढ़ रहे थे, अब आप रिविज़न कर रहे हैं, तो अब आपको अच्छे से करना है। चलिए तो करते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो याद करिए कविता को, आपको याद आ जाएगा। जब परशुराम ने क्रोध किया था तो लक्ष्मण ने बोला था धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। जीर्ण मतलब खराब अवस्था में, टूटी फूटी। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमजोर होने के कारण ये छूते ही टूट गया। मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं, ये लक्ष्मण ने बोला था। तो ये तर्क दिए थे किसने? लक्ष्मण ने। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपका यही हो जाएगा, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता बतानी है। तो इसका आंसर भी बड़ा साधारण सा है। परशुराम के क्रोध करने पर शीतल जल के समान शब्दों वे आचरण का आश्रय ले रहे थे। उनकी भाषा अत्यंत, क्रोध करने पर राम, यहाँ पे राम लिखिए क्योंकि ये राम की बात हो रही है। राम शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी, और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वे अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। ये कौन है? ये राम की विशेषताएं हैं। इसके विपरीत लक्ष्मण क्या थे? परशुराम के भांति ही क्रोधी स्वभाव के थे। ठीक है, तो ये आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, है ना, जो भाग आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो आपको जो भी अंश है ना, अंश है इसमें लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है ना। चलिए देख लेते हैं। जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो अंश आपको सबसे अच्छा लिखा हो, तो सब अंश लिखना है, बस आपको एक छोटा सा अंश। तो अंश लिख देते हैं। परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? परशुराम ऐसे बोलते हैं। राम कहते हैं, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना होगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वे मेरे लिए दुश्मन है, वह तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहसी लखनऊ मोल बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाबट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी बराहू। तो ये जो बहारू, ये किसने, ये इसमें हमें बताना है इसका भाव। तो इसका भाव क्या था ये मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए। लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमानपूर्ण स्वभाव पर व्यंग किया है इन पंक्तियों में। वीर वह होता है जो वीरता का प्रदर्शन करे ना कि व्यर्थ की डींगे हाँके। वो वीर वह होता है जो वीरता का प्रदर्शन करे, ना कि व्यर्थ की डींगे हाँके। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा था कि मुनीश्वर, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं? योद्धा,
ये बच्चों मिस प्रिंटिंग हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सारे अच्छे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, तो आपको समझ में आएगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते थे और बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाहते थे। वह तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने का कार्य करना चाहते थे। भाव यह है, राम और लक्ष्मण ऐसे क्षत्रिय वीर नहीं थे जो सरलता और सहजता से परशुराम जी से हार जाते। तो ये हो गया आपके इसका जो आपका पहला वाला ये भाव स्पष्ट करने की जो 4 लाइनें आई थी, इनका उत्तर। अब जो दूसरी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का उत्तर हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ कुम्मड़िया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कटहारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो कवि ने परशुराम के झूठे अपमान को काव्य रूढ़ि के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में पुरानी उक्ति है कि कुमड़े के छोटे फल की कुमड़े के छोटे फल की और तरजनी का संकेत करने से वह मर जाता है। लक्ष्मण कुमड़े के कच्चे फल जैसे कमजोर नहीं थे जो परशुराम की धमकी मात्र से भयभीत हो जाते, और लक्ष्मण ने यदि उनसे अभिमान पूर्वक कुछ कहा था तो वह उनके शस्त्र और अस्त्र और फरसे को देखकर कहा था। ठीक है, ये कुमड़े का जो छोटा कच्चा फल होता है वो, और तर्जनी का संकेत है। ठीक है, तो और कर लेना बच्चों, इसे औरत मत कर देना। राइट, चलिए अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, तो इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा होगा। आज की वर्कशीट में थोड़े से बड़े आंसर हैं, लेकिन आपको इन प्रश्नों के इतने उत्तर तो लिखने ही पड़ेंगे अगर आपको सही नंबर लेने हैं बच्चों। मैंने पूरी कोशिश की कम से कम देने की, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5वीं जो प्रश्न है ना आपका, इसमें आपको कल्पना करके एक कहानी लिखनी है कि दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो देखिए, मैंने आपके लिए ये कहानी तैयार की है। वन में बरगद का घना सा पेड़ था, उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। बहुत फेमस कहानी है, इसको आप सब जानते हो, और इससे पता चलता है कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा समझता था, हीन समझता था, तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती थी। वह मधुमक्खी को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया कि लिए लो, ये है शिकार। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने ही वाला था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। किसने लगा लिया? ये कबूतर ने लगा लिया कि क्या हुआ होगा। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 47। होपफुली आपको वीडियो से बहुत मदद मिली होगी, लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहनना जरूरी है, तभी आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब आपको क्या करना है आप जानते ही हैं। लाइक करना है, एक अपना कमेंट छोड़ना है और शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चों, अगर आप नए आए हैं, कोई भी बच्चा अगर नया आया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट लेकर।